फ़ोन में। हाँ बच्चों चलो शुरू करते बच्चों। हम लोग इक्वेशन पढ़ रहे थे बेटा, हम लोग इस टाइप का इक्वेशन पढ़ रहे बेटा, a cos x प्लस माइनस b sin x इक्वल टू c। चलो पहला बात है बेटा, इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो पहले मैं लिखूंगा पहला बिंदु बेटा कि सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट, सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट ओनली when c बिलोंग्स टू माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक सॉल्यूशन तब होगा बेटा। चलो अब सॉल्यूशन हो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन यदि एग्जिस्ट करेगा तो, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहीं छोड़ देंगे, बोलेंगे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सॉल्व क्या करेंगे। यदि c का वैल्यू इसके बीच में लाई कर रहा है माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, तो बोलेंगे सॉल्यूशन होगा। अब सॉल्यूशन होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे, प्रोसेस बताना पड़ेगा ना। ठीक है, अब आगे बोलेंगे इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है एग्जिस्ट कर देगा, देन डिवाइड, देन डिवाइड, देन डिवाइड बोथ साइड्स बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों साइड को इसे डिवाइड करो। अब जो डिवाइड करोगे तो कैसा चित्र बनेगा बच्चों, ध्यान देना, ये बन जाएगा ए बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस माइनस बी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये साइन एक्स। ठीक है बेटा, इक्वल टू सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो देखो बच्चों इसके आगे क्या करेगा, इसके आगे तुम्हारे पास दो चॉइस है बच्चों, दो चॉइस है। पहला चॉइस है बच्चों कि इसको कॉस कह दो, इसको कॉस अल्फा कह दो, तो ये भी कॉस अल्फा हो गया बेटा, तो कन्फर्म है ये साइन अल्फा होगा। अब लोग कैसे बोला सर ये साइन अल्फा होगा, दोनों को स्क्वायर करके देखो, ये वाला टर्म को ये वाला टर्म को स्क्वायर करके देखो तो क्या होगा बेटा, देखो तो आपका ये बन जाएगा, ये 1 बन जा रहा है। ठीक बच्चों, तो अब ध्यान दो यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हो कॉस एक्स कॉस अल्फा साइन एक्स साइन अल्फा। ठीक है, तो बेटा देखो यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा कॉस एक्स कॉस अल्फा प्लस माइनस, ठीक है, साइन अल्फा इंटू साइन एक्स इक्वल टू सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब बच्चों ध्यान दो, इसको क्या लिखो बेटा, इसको लिख दो कॉस एक्स प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बेहतर समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो बच्चों यहाँ पर ये सवाल है बेटा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1x सवाल है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले देखो सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, तो सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा उसके लिए देखो बेटा यहाँ पर a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू कितना बेटा भी 1 है, तो यहाँ a बराबर 1 लिखो और b बराबर 1 लिखो। अब बच्चे तुमसे पूछेंगे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो इजीली बता दोगे सर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट 2 होगा, जो कि रूट 2 होगा सर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे सर कि ये जो रूट 2 जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर कि इसका मतलब इसका रूट 2 वैल्यू आ गया। दिस मीन्स दैट बेटा कि ये जो एक्सप्रेशन होगा, कौन सा एक्सप्रेशन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जो वैल्यू होगा किसके बीच में लाई करेगा बेटा, बोलो तो माइनस रूट 2 से लेकर के रूट 2। रूट 2 का वैल्यू कितना होता है बेटा 1.414 होता है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं लगभग में माइनस 1.414 से लेकर के 1.414 के बीच में होगा। अब पूछने वाला ने आपसे ये पूछा है कि सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू जो है 1 कब होगा। पहले देखो 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो 1 क्या इस इंटरवल में लाई कर रहा है बेटा, हाँ 1 तो इसी के बीच में फंसा हुआ है, हाँ 1 तो होगा। तो पहली बात कि सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगी, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी तो सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का अपना पुराना तरीका बेटा, डिवाइड लगा दो, इसको डिवाइड लगा दो, क्या कर दो बेटा डिवाइड बोथ साइड्स, क्या करो बेटा बोलो तो बोथ साइड्स बाई रूट 2, दोनों से रूट 2 से डिवाइड लगा दो। जब डिवाइड लगाओ बेटा तो ऐसा सीन बन जाएगा 1 बाई रूट 2, यहाँ क्या होगा बेटा बोलो तो साइन एक्स और प्लस 1 बाई रूट 2 कॉस एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट 2। अब कुछ नहीं करना बेटा, इसको आप साइन कह दो, तो साइन में कितना एंगल कहोगे, तो साइन पाई बाई 4। इसको क्या कह दो बेटा कॉस में कह दो, तो कॉस में कितना कहोगे बेटा कॉस पाई बाई 4 कहोगे। तो बच्चों अब ध्यान दो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ तुमको फॉर्मूला मिल जाएगा साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। तो कॉस लिख दो बेटा कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4 हो गया, इक्वल टू क्या बना बेटा 1 बाई रूट 2 बन गया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो बेटा यहाँ पर 1 बाई रूट 2 को आप कह सकते हो कि सर ये कॉस पाई बाई 4 होगा। इसके आगे बेटा ट्रिगोनोमेट्री में तुमको फॉर्मूला पढ़ाया था मैं, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। क्या पढ़ाया था बच्चों, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से आप देखोगे तो x माइनस पाई बाई 4 की जो वैल्यू होगी
ये होगा बेटा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, ये होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ क्या करेंगे बेटा, ध्यान दो, यहाँ क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे x का वैल्यू निकालना होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा बेटा 2n पाई प्लस पाई बाई 4, और यहाँ लिख रहा है बेटा प्लस माइनस पाई बाई 4। इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, तो एक बार प्लस पाई बाई 4 करना है इसमें, तो 2n पाई प्लस क्या बन जाएगा बेटा, पाई बाई 2 बन जाएगा, और एक बार क्या बन जाएगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ 2n पाई आएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया। तो व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन सर, तो जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे 2n पाई प्लस पाई बाई 2 कॉमा 2n पाई, ये दोनों इसका क्या हो गया बेटा, जनरल सॉल्यूशन हो गया। आसानी से बच्चों निकल गया। अब बच्चों ध्यान दो यहाँ पर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है √2 सेक थीटा और प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 है। ठीक बच्चों, अब तो ये सवाल उस फॉर्मेट का दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे बच्चों बताओ। सबसे पहले इसको साइन कॉस में हम ब्रेक कर देंगे, तो इसको ब्रेक करो साइन कॉस में, तो √2 बाई क्या बनेगा बेटा बोलो तो, कॉस थीटा बनेगा। अब प्लस क्या बनेगा बेटा बोलो तो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 1। जब कहीं भी ऐसा कुछ आए बेटा, तो आपको बार बताता हूं कि देखो कि यहाँ पर कॉस थीटा की जो वैल्यू है 0 नहीं होना चाहिए। 0 जैसे ही होगा बेटा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इस बात का खास ख्याल रखना है आपको। चलो बच्चों आगे जाते हैं। √2 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा बेटा बोलो तो, कॉस थीटा हो जाएगा। क्या होगा बेटा, कॉस थीटा। ठीक है, चलो और आगे जाओ बेटा, तो इसको देखो तो सवाल ये आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2, पिछले सवाल जैसा आ गया। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू कितना है सर, 1 है। अब डिवाइड करो, दोनों साइड को, किससे डिवाइड करो बेटा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से डिवाइड करो, तो क्या बनेगा बेटा बोलो तो, √2 आएगा। तो √2 से डिवाइड करो, क्या बनेगा बेटा, 1 बाई √2 कॉस थीटा माइनस 1 बाई √2 साइन थीटा, और इक्वल टू क्या होगा बेटा बोलो तो 1 होगा। अब ये 1 बाई √2 है बेटा, इसका वैल्यू क्या होगा बोलो तो, कॉस पाई बाई 4 कॉस थीटा, माइनस क्या होगा बेटा बोलो तो, साइन पाई बाई 4, और यहाँ क्या होगा बेटा बोलो, साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा बच्चों। ठीक है बेटा, ध्यान दो आगे आप लोग। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, इजीली बोल दोगे सर, कॉस थीटा प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या हो रही है सर, 1 हो रहा है। क्या हो रहा है सर, 1 हो रहा है। तो कॉस थीटा प्लस पाई बाई 4 की वैल्यू 1 हो रही है, इसको आप कैसे करोगे, बहुत इजी। या तो आप पहले लिख दो कि सर कॉस 1 क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ लिख दो बेटा आप थीटा प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 2n पाई, प्लस माइनस क्या लिखो बेटा, 0 लिखोगे, 0 ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, देखो तो 2n पाई माइनस पाई बाई 4, दैट्स इट, दिस इज योर सॉल्यूशन। आई बच्चों बात समझ में आप लोग को, बात समझ में आई आप लोग को। आगे देखते हैं बेटा, ये सवाल देखते हैं। चलो ये सवाल देखते हैं बेटा यहाँ पर। अब अगला सवाल है बेटा, √3 cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू √2। पहला बात की सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये तो आपका a है बेटा, ये आपका कितना बेटा, यहाँ तो 1 हो जाएगा, तो क्या होगा बच्चे देखो तो b होगा। यहाँ कैलकुलेट करेंगे बेटा √a² प्लस b², इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा देखो बेटा, √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब कितना होगा बेटा बोलो तो, 4 का कितना होगा बेटा, 2 होगा। इसका मतलब सिर्फ यही आ रहा है कि इसका जो वैल्यू होगा, किसका वैल्यू सर, √3 cos x और प्लस साइन x का जो वैल्यू होने वाला है सर, इसका वैल्यू -2 और 2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, लेकिन पूछने वाले ने क्या पूछा है, ये बोल रहा है कि सर ये √3 cos x है और प्लस क्या है सर, ये साइन x है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है सर, √2 आ रहा है। तो √2 करने का मतलब क्या, 1.414। फिर देखो क्या ये इसके बीच में है, बिल्कुल, तो सोल्यूशन होगा। चल आगे बढ़ जाते हैं। अब दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे बेटा, 2 से। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2 से डिवाइड करेंगे बेटा। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो क्या बनेगा बच्चों देखो तो, √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इक्वल टू √2/2, मतलब कितना बेटा, 1/√2 हो जाएगा। चलो अब फिर से दो बेटा, अब इसको कॉस में लिखना चाहो तो कितना लिखो बेटा, कॉस में लिखोगे तो cos π/6, वेरी गुड बेटा। इसको लिखो तो क्या होगा, लिखोगे बेटा बोलो तो sin π/6 लिखोगे। अब चल बेटा फॉर्मूला दे दो यहाँ पर, तो फॉर्मूला दो क्या लिखो बेटा, cos x माइनस π/6 इक्वल टू 1/√2, 1/√2 बोले तो बेटा cos π/4। चलो अब लिखेंगे बेटा, राइट फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस π/6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4। चलो अब निकालेंगे बेटा, x इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2n पाई प्लस π/6, और क्या हो रहा है बेटा, प्लस माइनस π/4।
ठीक है। तो एक बार आंसर में आपको π/4 ऐड करना है, तो 2n पाई प्लस π/6 और प्लस क्या लिखो बेटा π/4, और एक आंसर क्या होगा बेटा 2n पाई प्लस π/6 और माइनस π/4। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, 2n पाई, इसका 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 2 पाई और प्लस 3 पाई होगा बेटा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ देखो बेटा 2n पाई, यहाँ एलसीएम कितना होगा 12 और 2 पाई माइनस क्या लिखेंगे बेटा 2 पाई माइनस 3 पाई लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ जो आंसर आएगा बच्चों 2n पाई प्लस 5 पाई/12, और इधर क्या आएगा बेटा बोलो तो 2n पाई माइनस π/12। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो बेटा यहाँ पर, अब ये सवाल सॉल्व किया बेटा सबको क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल आप लोग, उसी फॉर्मेट फिर से उसी फॉर्मेट पर। तो ध्यान दो बेटा, यहाँ पर a का वैल्यू कितना है, तो दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। तो सबसे पहले a² प्लस b² निकाल लो। ठीक है, दिस इज योर a एंड दिस इज योर b, तो निकालो बच्चों यहाँ पर रूट अंडर a² प्लस b² के वैल्यू कितना होगा, तो आसानी से निकालो बेटा, ये होगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या लिखें बेटा बोलो तो √3 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसका जो वैल्यू आएगा बेटा कितना आएगा, तोड़ के देखो यहाँ पर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर कितना आएगा बेटा, ये तो सॉल्व करोगे तो a² प्लस b² प्लस हाँ सॉरी माइनस हो गया यहाँ पर, हाँ माइनस 2√3 a² प्लस b² प्लस 2√3। देखो बेटा ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 8 में तो 2√2 आएगा, 2√2, तो 2√2 से डिवाइड लगा दो, तो 2√2 से डिवाइड लगाओ क्या बना है बेटा √3 - 1, यहाँ क्या लिखो बच्चों 2√2, इधर क्या लिखो बेटा cos x, इधर क्या लिखो बेटा √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2, और ये कितना बेटा बोलो तो sin x हो जाएगा, इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2√2। चल बच्चों ध्यान दो आगे, अब √3 - 1/2√2 जब मैं ट्रिग्नोमेट्री में लोग पढ़ाया रटवाया था, ये या तो बोला था ये sin 15 होगा या फिर cos 75 होगा, तो यहाँ cos देख रहे हो तो cos में बोलो, तो cos में बोलना होगा तो cos 75 बोलना पड़ेगा। 15 का मतलब क्या होता है π/12, 75 का मतलब 5 π/12 हो जाएगा, तो इसको लिखो बेटा cos 5 π/12 लिख दो, cos 75 इंटू cos x प्लस इसको लिखोगे क्या लिखोगे sin 75 ना, तो sin 5 π/12 लिख दो। ठीक है बच्चों, और ये क्या है बेटा देखो आपका ये sin x है, और इधर 1/√2 है, तो 1/√2 रहने दो इसको। अब देखो फिर से ये ट्रिगो का फॉर्मूला आ गया, क्या फॉर्मूला आ गया बच्चों देखो तो cos x माइनस 5 π/12 आ गया, और 1/√2 क्या होगा बच्चों देखो तो cos π/4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो बच्चों आप लोग को, तो क्या मिलेगा बेटा देखो तो x माइनस 5 π/12 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 ऐसा बन जाएगा। अब देखो बेटा x का वैल्यू क्या आएगा बेटा 5 π/12, ठीक है, और सॉरी x के हाँ सॉरी बेटा यहाँ होना था बेटा 2n पाई, ठीक है, प्लस 5 π/12, और यहाँ क्या होगा बेटा प्लस माइनस π/4। इसको सिंप्लीफाई खुद ही कर लेना तुम लोग। चलो आगे बात करते हैं। अब अगला एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 2-3 चीज़ें मैं तुमको बताना चाहता हूँ बेटा, आप लोग पढ़ा होगा 9th-10th में कहीं ना कहीं। क्या पढ़ा होगा बच्चों देखो तो ये फार्मूला पढ़ा होगा बेटा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, क्या क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, सबने पढ़ा होगा। अब बच्चों ये तो एक तरीके से लिखे, इसको और थोड़ा इज्जत देके लिखने बेटा, तो ऐसे लिखते हैं देखो a प्लस b प्लस c, ये जो इधर जो टर्म दिख रहा है बेटा आपको ना, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये क्या होगा बेटा देखो तो 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, ऐसा होगा बच्चों। अब ध्यान दो बेटा यहाँ लिखा a प्लस b प्लस c इंटू 1/2। अब ये पूरा टर्म है बेटा, पूरा टर्म जो लिखा हुआ 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ये आपको किसका याद दिलाता है a माइनस b का होल स्क्वायर का, और ये किसका याद दिलाता है बोलो b माइनस c का होल स्क्वायर, और ये किसका याद दिलाता है बोलो तो c माइनस a का होल स्क्वायर का। तो चलो तो ऐसा याद दिलाया तो लिख लेते हैं, देखो तो a माइनस b का होल स्क्वायर लिखते हैं, अपने मन से लिखते हैं, और b माइनस c का होल स्क्वायर लिखते हैं, और c माइनस a का होल स्क्वायर लिखते हैं। पूरा खोलो तो क्या होगा a माइनस b के होल स्क्वायर खोलो तो क्या होगा a² प्लस b², ठीक है, माइनस 2ab आ गया, अब b माइनस c का होल स्क्वायर b² c² माइनस 2bc आ गया। इसको तोड़ो तो c² प्लस a² माइनस 2ca, मतलब a² 2 बार आएगा, एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से आएगा।
बी स्क्वायर भी 2 बार आएगा, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, सी स्क्वायर भी 2 बार आएगा, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। ठीक है, इसको याद रखें, रट लेंगे हम लोग। क्या रट लेंगे बेटा, ध्यान फिर से लिख रहा हूँ कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या होगा बेटा, बोलो तो 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। अब इसी में एक कंडीशन आ जाएगा बेटा, कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ -3abc लिखना चाहिए था, लिखना होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। अब ध्यान दो बेटा, अब मैं 2 बातें कह रहा हूँ तुमको। मैं बोल रहा हूँ बेटा कि यदि इफ, क्या बोल रहा हूँ, इफ a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए, तब क्या होगा, तब देखो बेटा ये वाला आइटम 0 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड 0 हो गया। इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये फॉर्मूला तुम लोग क्लास 9th में रटा होगा। ठीक है, चलो अब अगला बात करते हैं। अब ये 0 सर, ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा सर, ये भी आइटम तो 0 हो सकता है सर ना, ये भी 0 तो भी पूरा 0 हो जाएगा। तो अगला बात लिखते हैं बेटा कि इफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर यदि 0 होगा, देन ऑल्सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। बच्चे लोग आधा फॉर्मूला याद कर लेता है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। नहीं, जब ये भी क्वांटिटी 0 होगा, कौन सा बताओ तो, a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर 0 होगा, तब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना बेटा, 3abc। अब ध्यान दो, ये 0 कब होगा, तो अब बोले सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो कभी निगेटिव होगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये भी परफेक्ट स्क्वायर, कभी निगेटिव होगा नहीं सर, हमेशा पॉजिटिव होगा। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है सर, हमेशा पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं बेटा, ये 0 तभी होगा, एक ही कंडीशन में संभव है कि a माइनस बी 0 हो जाए और b माइनस सी 0 हो जाए और c माइनस ए 0 हो जाए। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हो जाए बेटा, बोलो तो a बराबर b बराबर c, तब ये क्वांटिटी क्या होगा बेटा, 0 होगा। चलो अब एक नया फॉर्मूला बना देते तुमको। क्या फॉर्मूला बना दे बेटा, देखो तो, इफ आइदर, क्या बनाएंगे बेटा, बोलो तो आइदर, क्या लिखेंगे बेटा, आइदर a बराबर b बराबर c और a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ठीक, ऐसे रटेंगे। यदि a बराबर b बराबर c तीनों बराबर हो जाए, या नहीं तो क्या हो बेटा, a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, तब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होगा। अब बच्चों में इतना प्रवचन आप इस पर क्यों सुना रहे हैं, इस पर इतना प्रवचन आप क्यों सुना रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तो मतलब ऐसे ही, क्या पढ़ा, सवाल क्या था, क्या आगे सुनाने लगे। सवाल मेरा ये था बेटा, 1 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू 3/2 साइन 2x। तो मेरा सवाल पर आते हैं बेटा, 1 प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू 3/2 साइन 2x। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, अब इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो मैं इसको पकड़ा सर, ये तो 1 क्यूब लिखा हुआ है, पकड़ लेता हूँ मैं। ठीक है, चलो पहला। दूसरा बोलो सर, ये लिखा हुआ, फिर लिखता हूँ 1 क्यूब लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है सर, बोलो तो साइन क्यूब एक्स लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है सर, कॉस क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स लिखा हुआ है। 3/2 लिखा हुआ है, इसको पकड़ेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलो 2 और 2 तो सही हो जाएगा बेटा। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा हुआ, इंटू 1 कर सकते हैं क्या, कर दो। तो देखो वही सेट हो गया बेटा। क्या सेट हो गया, एक बार और लिख देता हूँ मैं, 1 क्यूब प्लस साइन क्यूब एक्स और प्लस कॉस क्यूब एक्स इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। चलो ऐसा सेट हो गया। ऐसा होने का मतलब क्या हुआ बेटा, ऐसा होने का मतलब यही हुआ कि 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर 0 होगा, या फिर 1 बराबर साइन एक्स और बराबर कॉस एक्स। ठीक बेटा, 1 बराबर साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। तो चलो बच्चों, इस सवाल को थोड़ा देर बाद देखूंगा, इसको मिटा देता हूँ फिलहाल में। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर आगे ध्यान दो। तो अब 2 बातें हो गई सर, यहाँ पर ये बातें हो गई। चलो सर, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर तो साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स का मान क्या होगा बेटा, यहाँ देखो तो -1 आ जाएगा। क्या सॉल्व करेंगे, बोलोगे सर यहाँ पर a का वैल्यू क्या है सर 1 और b का वैल्यू क्या है सर 1। ठीक है बेटा, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1 है, तो √2 से डिवाइड लगाते हैं सर। तो क्या लिखेंगे बेटा, 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स इक्वल टू -1/√2। चलो बेटा ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे बेटा, लिख देते हैं sin π/4।
और इसको लिख देते हैं cos पाई बाय 4, चलेगा। अब देखिएगा आगे, अब ऊपर में फॉर्मूला इधर आ जाएगा, cos x माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस 1/√2, माइनस 1/√2 सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो cos क्या लिखेंगे बेटा, बोलो तो cos 3 पाई बाय 4। चलो फॉर्मूला लगाते खटाखट, x माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाय 4, चलेगा। x इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2n पाई माइनस पाई बाय 4 को इधर चिपका दो, पाई बाय 4 प्लस माइनस 3 पाई बाय 4, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। अब दूसरा जो केस आया था वहां पर आते हैं हम लोग। दूसरा केस क्या आया था बेटा कि sin x इक्वल टू 1 इक्वल टू cos x, मतलब दोनों 1 होना चाहिए, मतलब sin x का भी मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, एंड cos x का भी मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। sin x भी 1 और cos x भी 1। तो अब हम तुम लोग को एक चीज में पढ़ाया था, साइन का ग्राफ पढ़ाया था। चलो बनाओ थोड़ा आराम से, तो आराम से बनाओ साइन का ग्राफ। देखो तो साइन का ग्राफ मान लो रेड से मैं बना रहा हूँ, ऐसा 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 बनाए बेटा, और कॉस का ग्राफ ना मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ। देखो तो कॉस का ग्राफ कैसा होगा बेटा, देखो तो ऐसा होगा, ठीक है, फिर ये ऐसा होगा, ठीक है बेटा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ग्राफ को रीड करो। देखो तो साइन का वैल्यू 1 कहाँ पर है, उसको मार्क करना। 1 कहाँ बेटा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 1 है। जब साइन 1 होता है बेटा तो कॉस कितना होगा, देखो तो कॉस 0 होगा, कॉस का वैल्यू कितना होगा, 0, ठीक है। अब ध्यान दो, जब देखोगे यहाँ पर कॉस का वैल्यू 1 आ रहा है, कॉस का वैल्यू 1 आ रहा है तो साइन क्या होगा बेटा, 0 होगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा ना कि साइन 1 हो जाए तो कॉस भी 1 होगा, नहीं होगा। जब साइन 1 होगा तो कॉस क्या होगा, 0 होगा। जब साइन 1 होगा तो कॉस क्या होगा, 0। अब बोलो सर हमको सपना आएगा क्या ग्राफ बनाने का हमेशा, क्या बोले सपना नहीं, तुम ऐसे भी सोचो ना कि साइन एक्स का वैल्यू 1 है तो यहाँ से तुम कॉस एक्स निकालने की कोशिश करो। ये तो बचपन में पढ़ा ही होगा ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पता था बेटा, यहाँ 1 वैल्यू डालो, क्या आंसर आएगा, बोलो 0 आएगा। तो साइन एक्स बराबर 1 होना और कॉस एक्स बराबर 1 होना संभव नहीं है, तो यहाँ से बच्चों कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा, इस साइड से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। छोटी सी बात थी पर ध्यान रखना होगा। चलो पहुंच गया बेटा। अब चलो एक मैं तुमको कमेंट देना चाहता हूँ, जितना मैं पढ़ाया हूँ उस पर ध्यान दो। बच्चे पूछते हैं मेरे से अक्सर, ये सवाल होता है बेटा आपका साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1, स्टार्टिंग में कराया था, तरीका सबको मालूम है। इसको मैं 2 तरीके से सॉल्व करता हूँ आज मैं, देखो जरा इधर इस साइड में सॉल्व करता हूँ पैरेलली। अभी सवाल यही है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1। देखना बच्चों आप लोग, √2 से डिवाइड लगाओगे, यहाँ √2 से डिवाइड लगाता हूँ, 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 क्या होगा बेटा, बोलो तो कॉस एक्स इक्वल